Hello dear students, very good morning one and all, and today you are going to do some questions on chapter playing with numbers in class 6th with me, right? This is the video especially for class 6th and you are doing some extra questions with me. तो आज हम करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस, आप भी क्वेश्चंस बनाएंगे मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप क्वेश्चंस बनाएंगे और बहुत क्वेश्चंस को इजी मोड में कैसे करना है, कैसे अंडरस्टैंडिंग बना के आपको क्वेश्चंस को करना है, राइट। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो हमारी बुक में है। हाँ बिल्कुल है आपकी बुक में क्वेश्चन। आई विल टेल यू द फंडा फॉर दिस क्वेश्चन, कैसे आप इजिली आप इस तरह के हर एक क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। 3 डिजिट के टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 100 से लेके 999 तक टोटल नंबर्स कितने होंगे आपके पास। तो यहां पे सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, फ्रॉम की बात हो रही है। जब फ्रॉम की बात हो रही है तो हम बिगिनिंग और एंड पॉइंट दोनों नंबर्स को काउंट करते हैं, और जब बिटवीन की बात हो रही है तो हम बिगिनिंग और एंड वाली नंबर दोनों को काउंट नहीं करते हैं। तो यहां हम सिर्फ फ्रॉम की बात करेंगे, राइट। और बिटवीन का क्वेश्चन भी हम एक लेंगे, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि फ्रॉम और बिटवीन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो देखिए कैसे आप सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इजी मोड में देखते हैं कितने डिजिट्स की बात हो रही है। यहाँ पे 3 डिजिट्स की बात हो रही है, राइट। तो 3 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर लिख लीजिएगा। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, इट इज 999, राइट। यू नो ऑल वेरी वेल। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 digit, this is 100. Simple process. Number of 3 digit numbers in all, you will write greatest number of 3 digit minus smallest number of 3 digit plus 1. From की जब बात हो रही है तो आप +1 कर देंगे। ओके, so you will solve this. First of all you will find the difference 9 9 and this is 8 plus 1, और ये आंसर आपके पास आ जाएगा 0 0 and 9। ओके, दिस इज द 900 टोटल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट यू हैव फ्रॉम 100, बिकॉज देखिएगा 100 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है 3 डिजिट का। उसके बाद आपके पास आता है 101 102 103 और ये 999 तक टोटल हमने नंबर पूछे, कितने नंबर्स हैं आपके पास। दिस वॉज द क्वेश्चन। तो हमने ये फाइंड कर दिया है 900 टोटल नंबर्स है आपके पास, राइट। सो इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 5 digit number there in all टोटल 5 डिजिट नंबर्स कितने हैं आपके पास। ओके, देखिएगा आप कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट मैं कर देता हूं क्वेश्चन सॉल्यूशन का पार्ट। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट माइनस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट प्लस 1। ओके, सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स इज इक्वल टू 5 digit greatest number 5 times 9 and 5 digit smallest number 1 with 4 zeros plus 1। इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। वेरी सिंपल, हमेशा आपको ऐसे करना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप फेस करें। तो इट विल बी 9 9 9 9 8 plus 1, तो आंसर आपके पास बन जाएगा बच्चों 0 0 9 plus 1 10 10 plus 9 plus 1 again 10 0 0 and 9, right। 90,000 total number of 5 digit numbers we have in all in our number system, we can say in whole numbers we are talking about, not negative number, not negative integers। okay, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। सी नाउ क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी, यहां पे थोड़ा सा मैं एक आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं बच्चों कि जब बात हो रही है फ्रॉम और बिटवीन की, राइट, दोनों बातों में ध्यान देना है आपको। मैं क्वेश्चन डालता हूं एग्जाम में बिटवीन का, फ्रॉम का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। मैं फ्रॉम का कॉन्सेप्ट डालता हूं, बिटवीन का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ओके, ध्यान रखना है इस चीज का। हाउ मेनी टोटल नंबर्स आर देयर फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि जब फ्रॉम की बात हो रही है तो आप इस नंबर को भी काउंट कर रहे हैं और आप इस नंबर को भी काउंट कर रहे हैं, राइट।
और जब बिटवीन की बात हो रही है तो आप इस नंबर को काउंट नहीं कर रहे हैं और इस नंबर को भी काउंट नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे टोटल में से एक कम हो जाएगा और यहां टोटल में एक बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब फ्रॉम की बात हो रही है तो आप कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 278 to 989 is equal to 989 greatest number minus smallest number and plus 1। जब फ्रॉम की बात हो रही है और इसको सोल्व कर दीजिएगा, पहले माइनस करेंगे आप 1 1, लेट मी राइट इट करेक्टली, थोड़ा सा 9 minus 1 8, 8 minus 7 1, 9 minus 8 1 और 9 minus 2 7 plus 1, so it becomes 712 total numbers are there between this and this, from this and this। okay, देखिए जब between की बात हो रही है, मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, between की जब बात करेंगे ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर -1 कर देना है बच्चों, आपको -1 कर दीजिए, ठीक है। डिफरेंस दोनों का निकलेगा दोनों केस में, फ्रॉम में +1 बिटवीन में -1, तो ये 711 -1 तो 710 हो जाएगा। ओके, दिस इज द आंसर। चलिए अब एक और नंबर्स के साथ कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए आगे बढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट वेरी केयरफुली। देखिए क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ, किसका सम निकालना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 1 डिजिट, यानी कि यहां तक आपके पास एक क्वेश्चन हो गया, एक नंबर आपको फाइंड आउट करना है। पहले यहां तक क्वेश्चन को आप रीड करिएगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 1 डिजिट ओनली एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, दूसरा नंबर है ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग 2 डिजिट्स। तो सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखिएगा यूजिंग 1 डिजिट ओनली। ओके, सो यू विल राइट हियर स्मॉलेस्ट, सॉल्यूशन पार्ट, smallest 5 digit number using 1 digit, एक डिजिट को यूज करना है आपको। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, कहीं आप सोच रहे हैं कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो ये हो जाएगा, नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज हियर यू हैव यूज 2 डिजिट्स। आपने 1 के साथ 0 यूज कर लिया, आपने 4 टाइम्स 0 यूज कर लिया और आपने 1 यूज कर लिया, तो यूजिंग 1 डिजिट ओनली 5 डिजिट नंबर जो होगा आपके पास, दैट विल बी 5 टाइम्स 1। ओके, राइट। सो सिमिलरली यू विल राइट ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब देखिए आपसे पूछा गया है, सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, दिस टाइम ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग 2 डिजिट्स ओनली। सो यू विल राइट, लेट मी यूज द ब्लैक मार्कर हियर, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग 2 डिजिट्स, तो क्या रहेगा आपके पास, देखिए 9 9 9 9 and 8, 7 digits, sorry, you have to write 6 times 9 and 1 time 8, because this time is 7 digit number it's asked and that should be greatest होगा तो आप 2 डिजिट यूज करना है आपको। तो उन दोनों में से देखिए ग्रेटेस्ट डिजिट आपके पास होता है 9 and 8, अगर 2 ग्रेटेस्ट डिजिट की हम बात करें तो 9 और 8 होता है। तो अगर नंबर आपको ग्रेटेस्ट बनाना है तो आप 9 को ज्यादा बार रिपीट करेंगे। ओके, एंड रिपीटेशन का कंडीशन नहीं है, आपको बोला गया कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो ऑब्वियसली आप ग्रेटेस्ट डिजिट को ही रिपीट करेंगे। और जब स्मॉलेस्ट की बात हो रही है तो हम स्मॉलेस्ट को रिपीट करेंगे। यहाँ सिंगल डिजिट की बात हो रही थी तो ओनली 1 हम ले सकते हैं, सब जीरोस तो हम ले नहीं सकते, बिकॉज इफ यू राइट द 5 टाइम्स 0 देयर इज नो नंबर, दैट इज 0 ओनली। ओके, सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सम। यू विल राइट रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 9 9 9, 7 डिजिट है, 6 टाइम्स 9 हो गया आपके पास 8, प्लस आप ये कर दीजिएगा 1 1 1 1 एंड 1, 5 टाइम्स 1 और सबमिट कर दीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को अगर आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स रीड करेंगे तो कहानी समझ में आएगी। और एकदम से पूरा क्वेश्चन रीड मत करिएगा, पार्ट्स में उसको रीड करके और सोल्व करते रहिएगा, नंबर्स बनाते रहिएगा, फिर आप उनका सम कर दीजिएगा।
8 + 1 9, 9 + 1 10, 0 कैरी 1 हो गया, 9 + 2 हो गया 11, अगेन कैरी 1 हो गया, 11 अगेन कैरी 1 हो गया, 11 अगेन कैरी 1 हो गया, और 9 + 1 10 और 10। दिस इज योर आंसर। ये आपके पास फाइनल आंसर रहेगा। ओके, चलिए इस तरह से देखिए आप भी ऐसे कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। फाइंड आउट द डिफरेंस एट द प्लेस ऑफ सम, आई कैन आस्क डिफरेंस, तो आप ग्रेटर नंबर को पहले लिखेंगे, स्मॉलर को बाद में। ओके, जैसा सीक्वेंस में दिया गया है वैसा ही आप यूज करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। दिस टाइम आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपको डिजिट्स गिवन है, आपको उन डिजिट्स को यूज करके नंबर्स बनाने हैं। एक 7 डिजिट का नंबर बनाना है, दैट शुड बी ग्रेटेस्ट, और दूसरा 6 डिजिट्स का नंबर बनाना है, दैट शुड बी स्मॉलेस्ट, और देन आपको उसका डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस निकालने में बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, जब डिफरेंस की बात हो रही है तो जो पहले लिखा हुआ है वो पहले लिखेंगे, देन माइनस सेकंड बनाएगा आपके पास, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है। ओके, सो वेरी फर्स्ट यू विल राइट ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। ओके, तो यू विल आप लिखेंगे यहां पे ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, इन डिजिट्स को यूज करना है। तो देखिए, तो जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है तो आप ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे। ओके, और जब स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर की बात हो रही है तो आप स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे। तो यहां पे ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करना है। सबसे पहले देखिएगा आपको नंबर्स कितने डिजिट का बनाना है। आपको 7 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 3 डिजिट्स तो ये हो जाएंगे। आप 9 को कितनी बार रिपीट करेंगे, आपको ये देखना है कि 9 को मैं कितनी बार रिपीट करूं, क्योंकि डिजिट्स तो मेरे पास 4 है और नंबर मुझे बनाना है 7 डिजिट्स का, तो ऑब्वियसली मुझे 9 को रिपीट करना होगा। और जब ग्रेटेस्ट बनाना है तो ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करेंगे हम। ओके, सो 9 को कितनी बार रिपीट करेंगे, 7, टोटल 7 डिजिट होने चाहिए, तो 3 डिजिट मेरे पास बाकी बच जाएंगे। तो इसका मतलब 9 को 4 टाइम्स रिपीट करना है मुझे, 9 9, ओके, एंड देन 5 3 0। ग्रेटेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट सबसे लास्ट में आएगा जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा 4 5 6 7, 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया यूजिंग दीज डिजिट्स ओनली। ओके, एंड देन स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, और जब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो आपको स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करना है। अब आप कहेंगे सर स्मॉलेस्ट डिजिट का मतलब 0 को रिपीट कर दें हम, यस 0 को रिपीट करना है, लेकिन 0 को आपको लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे नहीं रखना है। ओके, और 6 डिजिट की बात हो रही है तो आप इसका मतलब ये 7 डिजिट है, 6 डिजिट से एक कम होगा तो आप यहां से रखना शुरू करिएगा। सबसे पहले स्मॉलेस्ट यहाँ 3 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे लेफ्ट में, बिकॉज वो नंबर काउंट नहीं होगा आपका। ओके, देन आप 0 को रिपीट कर देंगे और देन यू विल राइट 5 और 9। ये आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया यूजिंग दीज डिजिट्स। ओके, सो नाउ फाइंड आउट द डिफरेंस। यू विल राइट रिक्वायर्ड डिफरेंस, यहीं पे माइनस कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, माइनस कर दीजिएगा। बोरो करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 10 - 1 9 9 1 आ गया, 12 - 5 दैट इज 7, और दिस इज 4, दिस इज 9 9 एंड 6 एंड 9, दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। सो ऐसे ही आपको यहाँ पे डिजिट्स चेंज करके दिए जा सकते हैं। 0 मस्ट होगा उसमें, बिकॉज 0 रखने से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्मॉलेस्ट जो नंबर हम डिजाइन करेंगे उसमें हम 0 को रिपीट करें तो कैसे करें। लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे यहाँ 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई भी 0 के बाद जो डिजिट होगा वो आ जाएगा, उसके बाद 0 रिपीट आप 0 को करेंगे जब स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इन फ्रंट ऑफ यू, थोड़ा सा चेंज किया मैंने क्वेश्चन में। देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स, 6 शुड बी एट 100th प्लेस। इस बार आपको एक कंडीशन दे दी है कि 6 जो है वो 100th प्लेस पे आना चाहिए, बाकी आपको डिजिट्स यू आर फ्री टू यूज द डिजिट्स। तो अब आपको पता है डिफरेंट डिजिट्स यूज करने हैं, सिंगल डिजिट यूज नहीं करना है। सिंगल डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे तो आप 5 टाइम्स 9 लिखेंगे, लेकिन अगर डिफरेंट डिजिट्स यूज करने हैं तो 9 8 7 6 इस तरह से आप लिखेंगे। तो लेकिन एक और साथ में कंडीशन ऐड कर दी है कि 6 शुड बी एट 100th प्लेस, 100th प्लेस पे आपको 6 रखना है। सो नाउ सॉल्यूशन पार्ट, राइट डाउन ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर आप लिखेंगे पहले,
यूजिंग द डिफरेंट डिजिट्स दैट इज शुड बी 5 डिजिट्स ऑल्सो। तो सबसे पहले नंबर लिख लीजिए, फिर हम उसके 100 प्लेस को चेंज कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। 9, 8, 7, 6 और 5। ओके, ये आपके पास कंडीशन हो गई। तो अब यहां पे बच्चों आपको ये देखना है कि अगर मैं नॉर्मली यहां पे 6 मेरा आ रहा है 10th प्लेस पे, मुझे 6 को लेके आना है 100th प्लेस पे। दिस इज 100 प्लेस, 1s 10s 100, तो हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं। हम इसको इरेज करेंगे और माई 6 विल बी हियर और 7 मेरा यहां पे आ जाएगा। तो ये आपका नंबर हो गया ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ यूजिंग डिफरेंट 5 डिजिट्स विद 6 एट द 100th प्लेस। दो कंडीशन आपके पास मैच हो गई है। 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए, डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए और 100th प्लेस पे आपका 6 होना चाहिए। सिमिलरली वी राइट स्मॉलेस्ट नंबर। तो पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर लिख लीजिएगा यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। ओके, सो यू विल राइट 1 0 2 3 4। अब आपको कंडीशन है 6 शुड बी एट 100th प्लेस। तो 100th प्लेस बच्चों आपका यहां पे आ गया, तो ये इसका मतलब आपको यहां पे 6 बनाना है। तो अब आपने इसमें 2 यूज नहीं किया तो आपको 2 यूज करना पड़ेगा। तो 2 आप यहां पे यूज करेंगे और 3 आप यहां पे यूज करेंगे, यानी कि 4 आपका यूज नहीं होगा बिकॉज 6 की मेरे पास कंडीशन लग गई है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, अब आपको यहां पे इनका सम निकालना है, तो आप इनका सम निकाल लीजिए। यू विल राइट हियर रिक्वायर्ड सम। required sum is equal to, okay, sum 8 7 to 9 6 plus 6 12 1 9 और 10। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलिए समझ गए सब लोग। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ यू। यहां पे हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे। देखिए क्या होता है प्लेस वैल्यू और क्या होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन द नंबर इज द वैल्यू ड्यू टू द position due to the place of the digit itself. Okay, and face value of a digit in the number is the digit itself only. तो देखिए सबसे पहले तो हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू का डायग्राम बना लेता हूँ। 8 9 7 4 5 0 2। राइट, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 will be 7 and 1 2 3 4, so it will be 4 zeros here. This is place value. I am writing here PV for place value. Okay, and value face value of 5, face value की बात कर रहे हैं हम। तो face value of a digit is the digit itself. यहां पे आप इसके आगे जीरोस नहीं लगाएंगे। फेस वैल्यू जो है वो डिजिट इटसेल्फ होता है, वो उसका प्लेस नहीं बताता है। Okay, so you will write place value of 7 is equal to 70,000 and face value of 5 is equal to 5 only, और दोनों का आपको प्लस करना है। यहां आप लिख सकते हैं FV, that is face value। आपका डायग्राम आपको सब कुछ समझा देगा। आप एग्जाम में भी ऐसे डायग्राम्स बना सकते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। राइट, so it will be 5 0 0 0 and 7। this is required answer। ओके, ऐसा ही आपसे डेसिमल नंबर में भी पूछा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं डेसिमल नंबर का। नाउ वी आर टेकिंग हियर अ डेसिमल नंबर। चेंज कुछ नहीं है, थोड़ा सा डेसिमल नंबर का चेंज किया है, तो प्लेस वैल्यू में चेंज आएगा इन केस ऑफ डेसिमल पार्ट। होल पार्ट में कोई चेंज नहीं आता है। राइट, देखिए find the sum of the place value of 9 and the face value of 3 for the number। ऐसे ही आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। आप मेरे साथ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को निकालना सीख लीजिए, तब आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने फ्रैक्शंस का भी रोल आ जाएगा। जब आप फाइनल एग्जाम में बैठते हैं तो आप डेसिमल नंबर भी कर चुके हैं, आप फ्रैक्शंस भी कर चुके हैं और आप फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू भी कर चुके हैं। तो तीनों को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा कैसे हम इस क्वेश्चन को नाइसली सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पार्ट, सबसे पहले नंबर मैं यहां पे लिखता हूं 738.69। सो पहले तो हम लिखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 9। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट 10th प्लेस। दिस इज 9 इज 100th प्लेस, राइट, बिकॉज डेसिमल इज देयर, सो इट विल बी 9/100। ओके, एंड फेस वैल्यू ऑफ 3
फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3 ओनली। आपका ये चार्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा। दिस इज फेस वैल्यू, दिस इज प्लेस वैल्यू, यहाँ क्लाउड में डाल दीजिएगा। नाउ कम इन द फेयर कॉलम। ओके, तो यू विल राइट हियर प्लेस वैल्यू ऑफ 9 is equal to 9 by 100 and face value of 3 is equal to 3 only. Now you will find out the sum of both. You will write here required sum, right? 3 plus 9 by 100 और 9 by 100 plus 3 आप दोनों ही लिख सकते हैं, नो डाउट। यहाँ 1 पुट करिएगा। ओके, टेक द एलसीएम। एलसीएम ऑफ 1 and 100 will be 100 only. Now you will divide 100 by 1, you will get 100, so you will multiply it by 100, it will become 300 plus 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, you will multiply by 1, answer will be 309 by 100. So you can write answer 3.09 because question was in decimal, that's why I am writing answer in decimal also. Okay, so answer of this question will be 3.09. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सी लास्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिएगा 2-3 मार्क्स क्वेश्चन, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द, डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसका, कौन से दो नंबर्स हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसको आप नोट कर लीजिए। द सक्सेसर ऑफ द, सक्सेसर यहां से कहानी शुरू होती है, सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। सबसे पहले तो एक नंबर बनाइएगा 5 डिजिट का। ओके, ग्रेटेस्ट शुड बी यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स और फिर उसका सक्सेसर निकालिएगा, वो आपका फर्स्ट नंबर है। उसमें से माइनस करना है सेकंड वाला नंबर। ओके, सेकंड नंबर हम फिर बनाएंगे। सो वेरी फर्स्ट यू विल राइट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ही बना रहा हूं यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स, तो 98765, राइट। नाउ आई विल राइट इट्स सक्सेसर, सक्सेसर ऑफ 98765 is equal to 98765 plus 1, it will become 98766. okay, ये आपका सक्सेसर हो गया। ये आपका फर्स्ट नंबर आपका बन गया, जिनमें से आपको दो डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड में नंबर अभी बना रहा हूं। सेकंड नंबर आपका यहां से कंडीशन शुरू होती है और एंड तक आती है। प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिजिट्स ओनली। कोई भी 3 डिजिट आपको यूज करने हैं, स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है। तो यू विल राइट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, कैसे बनेगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स, राइट। तो इट विल बी 102 ओनली। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। ओके, एक आपने 1 यूज किया, एक आपने 0 यूज किया और एक आपने 2 यूज कर लिया, 3 डिजिट आपने यूज कर लिया। नाउ यू हैव टू फाइंड इट्स प्रीडिसेसर। Predecessor of 102 is equal to 102 minus 1, that is 101 आ गया। Now you have to find the difference of these two. Now you will write required difference. Required difference is equal to 98766 minus 101. ओके, माइनस आ गया। ये आपके पास क्वेश्चन है 6 minus 1 5, then 6 only 8 and 9. This is your final answer. ओके, चलिए बच्चों, ये थे हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे 10 क्वेश्चंस मुझे लगा कि आप लोगों से डिस्कस करने चाहिए मुझे। तो इस तरह से आप अगर ऐसे क्वेश्चंस अपने आप भी बनाएंगे तो आप बहुत कुछ मैथ्स में सीख पाएंगे। दिस इज द, हम नंबर्स के साथ खेल रहे हैं। देखिए 0 to 9 आपके पास 10 डिजिट्स हैं, उन्हीं डिजिट्स का उधर से इधर हेर फेर करके हम नंबर्स बना रहे हैं, उनको डिजिट्स को अदल बदल के हम नंबर्स बना रहे हैं और नए नए क्वेश्चंस हमारे पास बन रहे हैं। कहीं पे प्रीडिसेसर, कहीं आपके पास स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट,
कहीं डिजिट्स की कंडीशन है, कहीं पे कोई कंडीशन नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। बने रहिएगा ऐसे ही मेरे साथ यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।